मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के दो सम्स किए थे, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। उसके बाद दो एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6, दो एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप कि आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर दिया होगा। अब हम आगे जा रहे हैं, न्यू पॉइंट। लास्ट में हमने कंप्लीट किया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखना पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट किसको बोलते हैं? गुजराती में આપણે એને કહેતા હતા મિત્ર અધસીમા, लोअर लिमिट, एंड देन अपर लिमिट। तो व्हाट इज लोअर लिमिट एंड व्हाट इज अपर लिमिट? सॉरी, फॉर एग्जांपल हमने ऐसे क्लास बनाया है 0 to 10 या 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से हम क्लास बनाते हैं। तो जो पहले वाला क्लास है उसका मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वाला वैल्यू कौन सा होगा? 0। तो ये जो 0 है इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और पहले वाले क्लास का मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो इस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच क्लास एंड लोअर लिमिट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच क्लास एंड अपर लिमिट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच क्लास। किसी भी क्लास का मिनिमम वैल्यू मतलब सौथी ओछी किम्मत, सबसे कम वाला वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे हम? लोअर लिमिट। और अपर लिमिट किसको बोलेंगे? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच क्लास, सभी क्लास में मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको क्या बोलते हैं हम? अपर लिमिट। नाउ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? मिनिमम वैल्यू सौथी नानी किम्मत, मिनिमम वैल्यू of each class is called lower limit of that class। किसी भी क्लास का मिनिमम वैल्यू जो है, सबसे कम वाला वैल्यू जो है, उसका कौन सा लिमिट बोलेंगे? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब अधसीमा। ठीक है, समझ गए आप लोग? अपर लिमिट किसको बोलेंगे? इससे उल्टा लिखना है। क्या लिखेंगे? मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच क्लास, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या होगा? सौथी मोटी किम्मत। आप लोगों को बोर्ड पे कंप्लीट दिख रहा है? हेलो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच क्लास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ each class is called upper limit of that class। मैक्सिमम वैल्यू मतलब सौथी मोटी कीमत, किसी भी क्लास का सबसे बड़े वाला जो वैल्यू है ऑफ ईच क्लास इज कोल्ड, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। गुजराती में हम उसको क्या कहते थे? ऊर्ध्व सीमा। So 2 points with 2 points, lower limit and upper limit। तो lower limit किसको बोलते हैं? एक बार फिर से देख लेते हैं हम। Minimum value of each class is known as lower limit of that class and maximum value of each class is known as, बोलो, yes, upper limit of that class। तो lower limit and upper limit, minimum value is called, बोलिए फिर से, lower limit and maximum value is called upper limit। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अच्छा, आगे थर्ड पॉइंट इज इंक्लूसिव क्लासेस एंड फोर्थ पॉइंट इज एक्सक्लूसिव क्लासेस। इंक्लूसिव क्लासेस किसको बोलेंगे और एक्सक्लूसिव क्लासेस किसको बोलेंगे?
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्लास बनाया है 10 to 19, 20 to 29, दिख रहा है ये आपको, 30 to 39, और सामने की साइड पे क्लास बनाया है मैंने 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो ये जो पहले वाले क्लास है उसमें 10 इज लोअर लिमिट एंड 19 इज अपर लिमिट सॉरी यूएल। फॉर एग्जाम्पल मुझे टेलीमार्क्स करना है, तो 10 का टेलीमार्क्स मैं कहां करूंगा बोलो, 10 to 19 में करूंगा। 19 का टेलीमार्क कहां करूंगा, 19, तो 19 का टेलीमार्क भी कहां होगा, 10 to 19 में भी, 10 to 19 में ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसे वाले क्लास को क्या बोलते हैं हम, इंक्लूसिव क्लासेस। गुजराती में આપણે એને કહેતા હતા બેટા અનિવારક વર્ગો। 10 to 19, 10 इसी क्लास में आएगा, 19 भी यही क्लास में रहेगा, तो इसको कौन से क्लास बोलेंगे हम, इंक्लूसिव क्लासेस। अब सामने वाला, यहां लोअर लिमिट है, ये वाला अपर लिमिट है, तो चलो 10 का टेलीमार्क कहां होगा, तो 10 to 20 में होगा, लेकिन 20 का टेलीमार्क किधर होगा, तो 20 का टेलीमार्क 20 दोनों में दिख रहा है, तो 20 का टेलीमार्क हम पहले वाले क्लास में नहीं करेंगे, 20 का टेलीमार्क हम सेकंड क्लास में करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं और अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है, तो ये वाले क्लासेस को क्या बोलेंगे हम, एक्सक्लूसिव क्लासेस, मतलब के निवारक वर्गों। तो इंक्लूसिव क्लासेस एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस, when lower limit and upper limit both are included in the same class, then it is known as inclusive classes. When lower limit is included but upper limit is not included in the same class, then it is known as exclusive classes. समझ गए आप लोग, निवारक वर्गों ये वाला एक्सक्लूसिव क्लासेस निवारक वर्गों एंड इंक्लूसिव क्लासेस अनिवारक वर्गों। तो इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस, उसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, व्हेन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बोथ आर, बोथ मतलब बन्ने, बोथ आर इंक्लूडेड એટલે સમાવેશ કરવો, when lower limit and upper limit both are included in the same class, it is called inclusive classes। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को एक ही क्लास में हम इंक्लूड करेंगे, तो ऐसे वाले क्लासेस को क्या बोलेंगे हम, इंक्लूसिव क्लासेस। समझ गए, बोलो यस। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बोथ आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लास, इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव क्लासेस। सच एज, जैसे कि 0 to 9, 10 to 19 डैश डैश डैश, ये वाले क्लासेस जिसमें 0 to 9 में रहेगा, 9 वो भी 0 to 9 में रहेगा, तो ऐसे वाले क्लासेस को हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव क्लासेस। अब फोर्थ पॉइंट, एक्सक्लूसिव क्लासेस, गुजराती में मैं लख्यू निवारक वर्गो कहेवाय ने बेटा, व्हेन लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड, when lower limit is included but upper limit is not included in the same class। मतलब क्या हो गया, लोअर लिमिट को क्या करेंगे हम, इंक्लूड करेंगे, लोअर लिमिट का समावेश करेंगे उसी क्लास में, बट परंतु अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास।
उसी क्लास में उसका अपर लिमिट नहीं रहेगा, देन इट इज कॉल्ड कौन सा क्लास बोलेंगे बोलो इसको? एक्सक्लूसिव क्लासेस। सच एज जैसे कि 0 to 10, 10 to 20 डैश डैश डैश। यहां 0 का टेल मार्क कहां करेंगे बोलो? तो 0 to 10, लेकिन 10 उसमें नहीं रहेगा, 10 उसके बाद वाले क्लास में जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा। तो ऐसे वाले क्लास जो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह के जो क्लासेस है उसको हम क्या बोलेंगे? तो एक्सक्लूसिव क्लासेस। सो इंक्लूसिव क्लासेस एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। इंक्लूसिव क्लासेस किसको बोलेंगे बोलो? व्हेन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बोथ आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लास, देन इट इज नोन एज इंक्लूसिव क्लासेस। और एक्सक्लूसिव क्लासेस किसको लिखना है? व्हेन लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड बट अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास। लोअर लिमिट इंक्लूड करेंगे लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ऐसे क्लासेस को क्या बोलेंगे हम? एक्सक्लूसिव क्लासेस। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज मीड वैल्यू। मीड वैल्यू किसको बोलते हैं? तो ये हम 10th में भी आता था, हमारा 9th में भी आता था मीड वैल्यू। पॉइंट नंबर 5, मीड वैल्यू। मीड वैल्यू गुजराती में એને कहता था बेटा मध्य कीमत। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ क्लासेस दे के रखे हैं 0 to 25, 25 to 50, तो इसका मैं मीड वैल्यू क्या निकालूंगा? वो जो मीन फाइंड करना होता था ना आपको, वहां पे मीड वैल्यू मध्य कीमत निकालते थे। किस तरह से मीड वैल्यू निकालते थे? तो आपको पता है 0 + 25 डिवाइड बाय 2 करते थे। ये 0 कौन सा लिमिट है? लोअर लिमिट, ठीक है। 25 कौन सा लिमिट है? अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों का समेशन करेंगे। समेशन मतलब सरवाड़ो गुजराती में। लोअर लिमिट में अपर लिमिट ऐड करेंगे और जो रिजल्ट मिला उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी हमको उसको हम क्या बोलते हैं? मीड वैल्यू। सो डेफिनेशन ऑफ मीड वैल्यू क्या लिखना है? तो हाफ मतलब आधा, हाफ अर्धू, हाफ ऑफ द समेशन का मतलब सरवाड़ो गुजराती में। हाफ ऑफ द समेशन ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज कॉल्ड मीड वैल्यू। मीड वैल्यू देखो यहां पे क्या लिखा है? हाफ ऑफ द समेशन। हाफ मतलब अर्धू करवानो। कोनु अर्धू करवानो बेटा? समेशन ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसका समेशन, उसका हाफ करने से हमको कौन सा वैल्यू मिल जाएगा? मीड वैल्यू मिल जाएगा। मतलब यहां मैं मीड वैल्यू का फॉर्मूला भी लिख सकता हूं। मीड वैल्यू उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये दोनों का प्लस किया, डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2, तो हमको क्या मिलेगा? मीड वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगा? मीड वैल्यू। हाफ ऑफ द समेशन ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट अधसीमा અને ઉધ્વસીમા એના સરવાળાનું અડધું हाफ करना है उसके समेशन का, तो जो वैल्यू मिलेगा इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे बोलो? मीड वैल्यू। तो मीड वैल्यू का यहां पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा, मीड वैल्यू इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 6th पॉइंट, इन जनरल એટલે ગુજરાતીમાં એને કહેવાય બેટા સામાન્ય રીતે। इन जनरल number of classes should be from 6 to 15।
जनरली नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्लासेस એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય વર્ગોની સંખ્યા. तो नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी फ्रॉम 6 to 15. नंबर ऑफ क्लासेस कितना होने चाहिए? 6 to 15 होने चाहिए. मतलब 6 से कम या 15 से ज्यादा क्लास हम नहीं बनाएंगे. जैसे कि यहां मैंने क्लास बनाए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. तो नंबर ऑफ क्लासेस वर्गों संख्या कितनी थी बेटा? 4 थी. तो इट इज नॉट वैलिड. ये वैलिड नहीं है. आप लोग कम से कम 6 क्लास बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 15 क्लास बनाएंगे. इस तरह से 4 क्लास 5 क्लास इस तरह से नहीं बनाने हैं. इन जनरल सामान्य रीते अगर हमको स्पेसिफिकली जरूरत है तो 6 से कम या 15 से ज्यादा क्लासेस भी बना सकते हैं. तो आज हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए. सबसे पहले लोअर लिमिट, अपर लिमिट, उसके बाद इंक्लूसिव क्लासेस, एक्सक्लूसिव क्लासेस, उसके बाद मिड वैल्यू, और ये 6 पॉइंट के नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी फ्रॉम 6 to 15. क्लासेस के नंबर्स कितने होने चाहिए? 6 से 15 तक इन जनरल, सामान्य रीते. ओके, हाँ क्या ना? समझ गए आप लोग? 6 पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, बोर्ड पे मैंने लिख के भी बताए सभी डेफिनेशन. तो ये 6 पॉइंट्स आपको 3 टाइम्स होमवर्क में करना है. टोटल 3 टाइम्स, मतलब एक बार क्लास वर्क, 2 बार होमवर्क, टोटल 3 टाइम्स करना है. समझ गए? और उसको लर्न करना है, मतलब मोड़े करवानो छे मित्रों. ओके, समझी गया? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय बाय, टाटा सी.